हेलो एवरीवन गाइस, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से हमारा आरंभिक आक्रमण और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये जो क्लासेस है आपके प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कल देखिए हमने अकबर के बारे में स्टार्ट किए थे। कल अपन अकबर के बारे में स्टार्ट किए थे। देखे हैं कैसे, क्या देखे हैं, उनके शासनकाल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उनके शासनकाल को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जहां फर्स्ट फेज में वो संरक्षण काल में थे। किनका संरक्षण था? बैरम खां के संरक्षण में थे। फिर देखा क्या, सेकंड काल में पेटीकोट शासन, जिसमें वो हरम दल के संरक्षण में थे या उनके प्रभाव में थे। फिर लास्ट में देखा क्या, स्वनेतृत्व। क्या देखा था? स्वनेतृत्व। इसके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। फिर वहां पर मैं एक पॉइंट लिखा हूं, क्या, जब वो पेटीकोट शासन के अंतर्गत है तब उन्होंने 2 अभियान किए। कौन कौन से? मालवा और गोंडवाना अभियान किया है। जब अकबर संरक्षण काल से बाहर आए हैं और कहा गया पेटीकोट शासन के दौरान अंतर्गत गए हैं, तब उस काल में अकबर ने 2 अभियान किए। कौन कौन से? मालवा और गोंडवाना अभियान। ठीक है, और उसके बाद जब जाएंगे स्वनेतृत्व के दौर में, तब और भी बहुत सारा अभियान करेंगे, बहुत सारा अभियान करेंगे अकबर। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में। सबसे पहले कौन सा अभियान है? मालवा अभियान। कौन सा अभियान है? मालवा का अभियान। मालवा में इस समय बाज बहादुर नाम के शासक शासन कर रहे हैं। ठीक है, और उनके अगेंस्ट में अकबर ने सेनापति के रूप में आदम खां को भेजा है। किसको भेजा है? आदम खां को। कल पढ़े इनके बारे में। ये क्या है, अभी अकबर के सेनापति हैं। सेनापति बनकर कहा गया है, इस मालवा अभियान पे गए हैं। आदम खां एक खूंखार व्यक्ति है और अपने पराक्रम के दम पर उसने आसानी से बाज बहादुर को पराजित कर दिया। हारा कौन है? बाज बहादुर जी हार गया। जीता कौन है? आदम खां इस युद्ध में विजय हुआ है। जब विजय हुआ है तब बाज बहादुर जी की पत्नी रूपमती ने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए जहर का सेवन कर लिया। जहर का सेवन कर लिया है, आत्महत्या कर ली। किसने? बाज बहादुर जी की पत्नी रूपमती ने। ठीक है, अभी अब जीत गए हैं, तब इनके राज्य पर आक्रमण कर देंगे, कब्जा कर देंगे। कब्जा कर लिए हैं, तब बाज बहादुर जी को भागना पड़ा है। बाज बहादुर जी को अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा है। छोड़कर भागेंगे और कुछ साल तक भटकते रहेंगे। कुछ साल तक यूं ही भटकते रहेंगे। कौन? बाज बहादुर जी। लेकिन अंततः इन्होंने अकबर से संधि कर ली है। बाज बहादुर जी ने अकबर से कर ली है, संधि कर ली है, और बाद में इनको इनका राज्य वापस मिल गया। ठीक है, अब क्या है, अकबर के अधीन आ गए हैं। लेकिन अधीनता स्वीकार करने के पश्चात अकबर ने उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। वापस लौटा दिया अकबर ने बाज बहादुर जी को उनका राज्य। ठीक है, ये था मालवा अभियान के बारे में। अब देखते हैं अगला, गोंडवाना अभियान। कौन सा अभियान? गोंडवाना अभियान। इसी को और बोलते हैं क्या? गढ़कटंगा अभियान। क्या बोलते हैं? गढ़कटंगा अभियान भी कहते हैं। कौन सा अभियान? गोंडवाना अभियान या गढ़कटंगा अभियान। ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है, ये मध्य भारत का एक पहाड़ी इलाका है। मध्य भारत का एक पहाड़ी इलाका है, जहां पर शासक थे कौन? संग्राम सिंह। इस अभियान के दौरान नहीं, इससे पहले शासक थे कौन? संग्राम सिंह जी। बाद में इनकी मृत्यु हुई। बाद में इनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय जो इनका बालक है वो अल्पवयस्क है। ठीक है, इस अभियान के पहले क्या हो रहा सुनिए। शासक का नाम क्या था? संग्राम सिंह जी। लेकिन कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई है और इनका बालक है, नाम क्या है? वीर नारायण सिंह। क्या नाम है? वीर नारायण सिंह। ये अल्पवयस्क है। ये अल्पवयस्क है। तब इनकी माता ने संरक्षिका बनकर शासन अपने हाथ में लिया है। उनकी माता का नाम क्या है? रानी दुर्गावती। नाम क्या है? रानी दुर्गावती। और ये अब शासिका के रूप में काम कर रही है। जब अकबर ने गोंडवाना अभियान किया है, जब अकबर ने गोंडवाना अभियान किया है, तब रानी दुर्गावती जी शासिका के रूप में वहां पर पदस्थ है। ठीक है, अकबर की ओर से लड़ने कौन है? आसफ खां है। कौन है? आसफ खां लड़ने आया है और दोनों के मध्य का होगा युद्ध होगा। रानी दुर्गावती बहुत बहादुरी से लड़ी है, लेकिन आसफ खां के पास एक बहुत बड़ी सेना है, एक बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सामना करना आसान बात नहीं है। और इसी कारण आसफ खां जीत गया। आसफ खां जीत गया है, रानी दुर्गावती जी पराजित हो रही है। ये पराजित हो रही है, तब इन्होंने छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लिया है। रानी दुर्गावती जी ने छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लिया। मतलब क्या है? मालवा और गोंडवाना दोनों अब अकबर के अधीन में आ चुका है। मालवा और गोंडवाना दोनों अब अकबर के अधीन में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है क्या? अकबर का राजपुताना विजय अभियान।
अब देखते हैं अकबर के राजपूताना विजय अभियान के बारे में, मतलब राजपूतों पर कैसे अकबर ने अधिकार किया है, क्या उन पर डायरेक्ट युद्ध थोपा है क्या, ये अपन देखने वाले हैं राजपूताना विजय अभियान के दौरान। ध्यान देना, अकबर ने राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अलग ही नीति का अनुसरण किया है, एक अलग ही नीति का अनुसरण किया है अकबर ने। राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ध्यान देना, राजपूत क्या अभी इस समय बहुत ही शक्तिशाली शासक है, कहां के, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में बहुत ही शक्तिशाली है राजपूत। और अगर इन पर आक्रमण करती है मुगल सेना, तो हालांकि मुगलों के पास एक बड़ी सेना है, लेकिन राजपूत क्या है, बहुत ही वीर है। मतलब क्या है, अगर युद्ध होगा तो भारी जन धन की हानि दोनों पक्षों को होनी तय है। इसी कारण अकबर ने 3 नीति बनाई, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 नीति का अनुसरण किया है, 3 ऑप्शन दिए। पहला क्या है, खुद से अधीनता स्वीकार कीजिए। राजपूत शासकों को कहा है क्या, खुद से अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अधीनता स्वीकार कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, जो भी शासक अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले, और इसके बदले में उनको अकबर की सेना में महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, उचित सम्मान दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके राज्य पर अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उस समय में अकबर की सेना उनकी हेल्प करेगी। ध्यान देना, इनडायरेक्टली उनको भी अपने अधीन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उनको भी अपने अधीन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, राज्य बचा रहेगा, राज्य बचा रहेगा। किसके थ्रू, वैवाहिक संबंध के थ्रू, वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य को अपने अधीन करना चाह रहा है कौन, अकबर। ये उन्होंने 2 ऑप्शन दी हैं। अगर कोई राज्य इन दोनों ऑप्शन का, इन दोनों नीतियों का को लेकर एग्री नहीं है, नहीं मान रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, तो अकबर ने उनके खिलाफ विजय अभियान छेड़ा है, बोलना चाहिए युद्ध का प्लान बनाया है कि अगर कोई राज्य इन स्टार्टिंग की 2 नीतियों का पालन नहीं करता है या उसके लिए एग्री नहीं है, तब अकबर ने उन पर युद्ध थोपा है। अब युद्ध के माध्यम से उस राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं अकबर, और इन 3 नीतियों का अनुसरण करके उन्होंने लगभग पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस राजपूताना विजय अभियान में एक राज्य है, कौन सा, मेवाड़। कौन सा है, मेवाड़। राजपूताना विजय अभियान के दौरान मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। मेवाड़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। अकबर बहुत कोशिश करेंगे कि वो आए और अधीन हो जाए किसके, अकबर के, लेकिन उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि युद्ध में हारे भी हैं, युद्ध में हारे हुए पराजित हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अधीनता स्वीकार करने से मना किसने किया, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन एक राज्य है, कौन सा, आमेर। राज्य कौन सा है, आमेर। आमेर के राजा का नाम क्या है, भारमल। आमेर के राजा का नाम क्या है, भारमल। इन्होंने वैवाहिक संबंध वाली नीति का अनुसरण करते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह किससे किया है, अकबर से किया है, ठीक है। अकबर ने ऑप्शन दिया था ना, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लीजिए, वही करेंगे कौन है, आमेर राजा भारमल जी। उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह किससे किया है, अकबर से किया है। और बदले में जो राजा भारमल है उनके एक पौत्र है, नाम क्या है, मान सिंह। क्या नाम है, मान सिंह। इनको अकबर की सेना में उच्च पद मिलेगा, उच्च सेनापति का पद भारमल जी के पौत्र मान सिंह को मिलेगा। क्लियर है। ये क्या है, 3 अभियान था। हमने यहां पर 2 नोट देखे हैं। पहला क्या है कि राजपूत राज्यों में कभी भी मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरा क्या देखे हैं, आमेर के राजा भारमल ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह किससे किया है, अकबर से किया है। इसके बदले में राजा भारमल के पौत्र मान सिंह को अकबर की सेना में उच्च पद मिला है। क्या मिला है, उच्च पद मिला है उनकी सेना में, ठीक है। अब इस राजपूताना अभियान में हम लोग बोल रहे हैं क्या, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब देखते हैं अकबर करेंगे, उनके खिलाफ युद्ध करेंगे। जो भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है उसके खिलाफ अकबर करेंगे, युद्ध करेंगे। देखते हैं अकबर के मेवाड़ अभियान के बारे में। अकबर के मेवाड़ अभियान के बारे में देखते हैं। अकबर का पहला मेवाड़ अभियान कब हुआ है, 1567-68 में। कब हुआ है, 1567-68 में उनका मेवाड़ अभियान हुआ है। ध्यान देना, इस समय
मेवाड़ में राणा उदय सिंह जी का शासन है। किसका शासन है? राणा उदय सिंह जी का शासन है। राणा उदय सिंह जी ये कौन है? राणा सांगा जी के वंशज है। राणा सांगा जी के वंशज कौन है? राणा उदय सिंह जी, उनके ही उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर अभी शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब अकबर ने इन पर आक्रमण किया है तब ये मेवाड़ में है। ठीक है, मेवाड़ में किले के अंदर बैठे हैं। ध्यान देना, बहुत ही मजबूत किला है इनके पास। जब अकबर की सेना ने उनके किले को घेरा है और प्लानिंग किया कि कल से आक्रमण करेंगे, तब इनकी सेना में दो सेनापति हैं, दो सेनापति, बहादुर सेनापति है। नाम क्या है? जयमल और फत्ता। नाम क्या है? जयमल और फत्ता। इन्होंने प्लानिंग कर लिया है कि कैसे अकबर के इस आक्रमण को विफल करना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। हर दिन युद्ध होता है और हर दिन किले को क्षति पहुंचाई जाती है। किले को क्षति पहुंचाते हैं तोप के माध्यम से। कौन? अकबर। लेकिन जयमल और फत्ता इतने बहादुर हैं, इतने क्लेवर हैं कि इन लोग रातों रात इस किले की रिपेयरिंग करते हैं। रातों रात इस किले की रिपेयरिंग करते हैं। कौन? जयमल और फत्ता। और इस बात से अकबर क्या है? नाराज हो रहा है। उसके दिमाग में क्या रहा? गुस्सा हो रहा है कि कैसे रातों रात लोग रिपेयरिंग कर दे रहे हैं। तब अकबर ने एक दिन आदेश दिया क्या कि आज तो किला गिराना ही है, आज तो किला गिराना ही है। और तब अकबर की सेना ने ताबड़तोड़ तोपों का वार किया है और जिससे इनका किला ढह गया है। जब किला ढह गया है तब जयमल और फत्ता ने अपने राजा राणा उदय सिंह जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप किला छोड़कर चले जाइए, आप किला छोड़कर यहां से चले जाइए, यहां हम लोग संभाल लेंगे। तब राणा उदय सिंह जी यहां से कहां चले जाएंगे? गोगुंदा चले जाएंगे। कहां जाएंगे? गोगुंदा चले जाएंगे। राणा उदय सिंह जी गोगुंदा चले जाएंगे, एक जंगली एरिया राजस्थान में, जहां राणा उदय सिंह जी चले गए हैं। तब जयमल और फत्ता ने जिम्मेदारी उठाई है अकबर की सेना को रोकने की। ठीक है, और इतनी बहादुरी से लड़े हैं ये कि अकबर भी अचंभित है। अकबर भी इनका पराक्रम देखकर अचंभित है। कुछ समय पश्चात जयमल का पैर कट जाएगा। कुछ समय पश्चात जयमल का पैर कट जाएगा। पैर कटने के पश्चात भी अपने भतीजे के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं। कौन? जयमल। ठीक है, बहादुरी सुनिए। पैर कट गया है लेकिन फिर भी अपने भतीजे के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं। कौन? जयमल। और ये बात देखकर अकबर अचंभित है। अकबर अचंभित है, उसे आश्चर्य हो रहा है कि ये लड़ कैसे रहे। और जयमल और फत्ता से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस है। ठीक है, हालांकि जीत कौन गया? बाद में अकबर जीत गया। अकबर जीत गया है, ये हार चुके हैं, ये हार चुके हैं। जयमल और फत्ता भी पराजित हो चुके हैं और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या हुआ है? अकबर जयमल और फत्ता से बहुत ज्यादा इंप्रेस है और इसी कारण अकबर ने आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता की मूर्ति लगाई है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ चुका है राजस्थान पीएससी में कि अकबर ने किनकी मूर्ति लगाई थी? जयमल और फत्ता की। क्योंकि मेवाड़ अभियान में इन दोनों के पराक्रम से वो क्या है? अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि कितनी बहादुरी से लड़ते हैं इनके सेनापति। नाम क्या था? जयमल और फत्ता। इनकी बहादुरी देखकर वो अचंभित है और इन दोनों की मूर्ति उसने आगरा के किले के बाहर लगवाई थी। ठीक है पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों की मूर्ति को तोड़ा किसने? इन दोनों की मूर्ति को तोड़ा किसने? लगवाया किसने है? अकबर ने लगवाया था, लेकिन इनके उत्तराधिकारी बनेंगे कुछ दिन बाद। कौन? औरंगजेब। कौन बनेंगे? औरंगजेब। औरंगजेब ने जयमल और फत्ता की मूर्तियों को तोड़वा दिया। तोड़वा दिया किसने? अकबर के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने। ठीक है, बाद में कुछ समय बाद कौन आएंगे? औरंगजेब, और उन्होंने जयमल और फत्ता की मूर्तियों को तोड़वा दिया। ठीक है, ये था इनका पहला मेवाड़ अभियान। ये क्या था? अकबर का पहला मेवाड़ अभियान। इसके बाद अकबर ने राजस्थान में अन्य राजपूत राज्यों पर भी आक्रमण किया और उन पर भी विजय प्राप्त की, जिनमें से प्रमुख कौन है? रणथंभौर, कालिंजर, बीकानेर और जैसलमेर। इन पर भी अकबर ने अब अधिकार कर लिया है। रणथंभौर, कालिंजर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सब पर भी अकबर ने अब अधिकार कर लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की है। अभी भी मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी बीच क्या हो रहा है? राणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी। राणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी और उनके बाद महाराणा प्रताप जी क्या बनेंगे? अब मेवाड़ के अगले राजा बनेंगे। राणा उदय सिंह जी के बाद महाराणा प्रताप जी क्या बनेंगे? मेवाड़ के अगले राजा बनेंगे। यहां पे होल्ड कीजिए। ठीक है, आइडियली हुआ क्या था? उदय सिंह जी ने अपने छोटे पुत्र को बनाया था उत्तराधिकारी, ना कि महाराणा प्रताप जी को। लेकिन बाद में अन्य राजपूतों के सहयोग से, तो अन्य राजपूत हैं या प्रजा है,
सब क्या चाहती कि महाराणा प्रताप जी शासक बने, और उन सब सरदारों के सहयोग से क्या बने हैं, महाराणा प्रताप जी शासक बने हैं। लेकिन इनके जो छोटे पुत्र हैं केवल कुछ ही समय के लिए बने थे, इसी कारण उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जब इनकी मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप जी क्या बन गए हैं, शासक बन गए हैं। और जब शासक बने तब उन्होंने सीधे दो टूक बात की है, क्या कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अकबर उन पर भी एक अभियान करेगा, अकबर उन पर भी एक अभियान करेगा। देखते हैं उस अभियान के बारे में, जब अकबर ने दूसरी बार मेवाड़ का अभियान किया, देखते हैं उस बारे में। देखते हैं हम अकबर के अगले विजय अभियान के बारे में। हमने पढ़ा कुछ देर पहले अकबर ने जब राजपूतों पर विजय अभियान किया है तब मेवाड़ के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। उनमें से एक कौन थे, राणा उदय सिंह जी। कौन थे, राणा उदय सिंह जी, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया था। तब अकबर ने उन पर आक्रमण किया, ये अपन देख चुके हैं। अब उदय सिंह जी के बाद, राणा उदय सिंह जी के बाद शासक बने कौन, उनके पुत्र महाराणा प्रताप जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप जी अब शासक बन गए हैं। बात कब की है, 1572 में। 1572 में महाराणा प्रताप जी शासक बन गए हैं और उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की है। महाराणा प्रताप जी ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाई है। किसको बनाई है, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई है, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, अकबर के मन में ईगो आ गया है, ठीक है, कि पूरे भारत में अब उनका अधिकार हो चुका है, लेकिन एक राज्य कौन सा, मेवाड़, वो उनकी अधीनता स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। जब क्यों नहीं कर रहा है, इस बात का जवाब उन्हें नहीं मिलेगा। तब आमेर के राजा भारमल के पौत्र, जिन्हें सेना में उच्च पद मिला, नाम क्या था उनका, मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह जी को भेजेंगे किसके पास, महाराणा प्रताप जी के पास, कि आप जाइए और संधि का प्रस्ताव दीजिए कि महाराणा प्रताप जी अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं या नहीं, ठीक है। तब अधीनता का न्योता लेकर कौन गया, मान सिंह जी इनके पास गए हैं और महाराणा प्रताप जी ने कहा क्या, अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रताप जी ने अभी भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। जब इस बात की खबर अकबर को लगी तो वह आग बबूला हो गया है कि कैसे इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तब अकबर ने आसफ खां और मान सिंह के नेतृत्व में इन पर आक्रमण करने की प्लानिंग की है। किस पर, महाराणा प्रताप जी पर आक्रमण करने की प्लानिंग की है, ठीक है। मतलब क्या है, इनके और इनके मध्य एक युद्ध होगा, एक खुले मैदान पर युद्ध होगा। उस खुले मैदान का नाम क्या पड़ा, हल्दी घाटी। नाम क्या पड़ा है, हल्दी घाटी, जहां पर महाराणा प्रताप जी की सेना और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ है। उसको हम लोग क्या बोले हैं, हल्दी घाटी बोले हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने को आए हैं आसफ खां और मान सिंह जी आए हैं। आसफ खां और मान सिंह जी इस युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने आए थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है बीच में युद्ध में, इनके पास यहाँ बहुत बड़ी आर्मी है जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक है। कितने सैनिक है, लगभग 1 लाख सैनिक है। उसके कंपैरिजन में प्रताप जी के पास बहुत कम आर्मी है, बहुत कम आर्मी है, लगभग 1/5 आर्मी है एज कम्पेयर टू अकबर, ठीक है। अगर इनके पास 1 लाख है ना, तो लगभग इनके पास 20,000 सैनिक हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत बहादुरी से इनका सामना कर रहे हैं, बहुत बहादुरी से इनका सामना कर रहे हैं। और यहीं पर पहली बार मुगलों को अजय होने का भ्रम टूटा था, ठीक है। इनका पराक्रम देखकर इनको, इनकी जो सेना है उसको उनकी अजय होने का भ्रम टूटा है। मतलब उनको लगा है क्या, कि इनको हराना आसान नहीं है, आर्मी कम है फिर भी ये बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब इनके अजय होने का भ्रम टूटा है। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो रहा है, जब महाराणा प्रताप जी का घोड़ा है, इनका जो घोड़ा है चेतक, क्या हो गया, घायल हो गया। चेतक क्या हो गया है, घायल हो गया। ध्यान देना, उस समय घोड़े के बिना युद्ध करना पॉसिबल नहीं है, घोड़े के बिना युद्ध करना पॉसिबल नहीं है। और जब चेतक घायल हो गया, जब चेतक घायल हो गया है, तब महाराणा प्रताप जी अभी बैकफुट पर है, अभी बैकफुट है। और इसी समय पर मुगल सेना में एक सैनिक आ रहा है प्रताप की ओर, प्रताप जी की ओर आ रहा है, उन पर आक्रमण करना चाह रहा है। तब प्रताप जी के यहाँ गुस्से में, चेतक जी पहले घायल हो चुके हैं, मतलब गुस्से में कौन, प्रताप जी, तब उन्होंने एक तलवार निकाला है और तलवार से उस सैनिक के ऊपर वार किया है, तलवार से उस सैनिक के ऊपर वार किया है। कहते हैं उस समय लिखा गया है ये, कि जब इन्होंने वार किया तो उनके एक वार से ही सैनिक और घोड़ा, ठीक है, एक घोड़ा है, घोड़े में कौन बैठा है, सैनिक बैठा है, ठीक है। जब उन्होंने वार किया तो ये सैनिक और उनका घोड़ा दोनों 2 टुकड़ों में बढ़ गए। इतना जोर से प्रहार किए कि सैनिक और उनका घोड़ा दोनों 2 टुकड़े में बढ़ गए, ठीक है। ये देखकर इनकी सेना बहुत ही भयभीत है कि कैसे मार दिए करके, ठीक है, घबरा गया सब कोई।
अगर ऐसा मंजर आपके सामने भी हुआ तो आप घबरा जाओगे, ठीक है। ये देखकर घबरा गए, इनकी पूरी आर्मी घबरा गई है। लेकिन क्या है, अभी ये भी बैकफुट पे चेतक घायल हो गया। चेतक जब घायल हो गया है तब प्रताप जी यहां से निकल गए हैं। तब प्रताप जी यहां से निकल गए क्योंकि उन्हें पता है कि हम बिना घोड़े के युद्ध करना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण प्रताप जी यहां से निकल गए हैं। लेकिन अपने मृत्यु तक उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मृत्यु तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। किसने? महाराणा प्रताप जी ने, ठीक है। बाद में जब यहां से चले जाएंगे तब कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो जाएगी, प्रताप जी की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना, जब इनकी मृत्यु हुई तो अकबर बहुत दुखी हुए थे, ठीक है। एक वीर सेनापति या एक वीर शासक की मृत्यु हो गई, इसलिए अकबर भी इनकी मृत्यु पर दुखी हुए थे, ठीक है। अब इनके पश्चात, प्रताप जी के पश्चात इनका पुत्र नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह क्या बना है? अब शासक बना है, कहां का? मेवाड़ का। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह क्या बना है? शासक बना है, जिसने अकबर के पुत्र जहांगीर से क्या है? संघर्ष किया। अकबर के पुत्र जहांगीर से संघर्ष किया, दोनों के बीच लड़ाई हुई बहुत सारी, मेवाड़ की रक्षा के। लेकिन अंततः अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हो गई संधि, हो गई, एक समझौता हो गया कि अब इनके अधीन आ गए। अब इनके अधीन आ गए हैं कौन? मेवाड़। जहांगीर के टाइम में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया, एक संधि हो गई है, दोनों के मध्य अलायंस हो गया है। किनके मध्य? प्रताप जी के पुत्र अमर सिंह और अकबर के पुत्र जहांगीर के मध्य। जब अकबर के बाद जहांगीर शासक बने तब की बात है। जब अकबर के बाद जहांगीर शासक बनेगा तब की बात है। अमर सिंह और जहांगीर के मध्य क्या हो गया है? समझौता हो गया, ठीक है। और इस तरीके से दोनों राज्यों के मध्य शांति स्थापित हुई, शांति स्थापित हो गई है मेवाड़ और मुगलों के मध्य, ठीक है। अब राजपूताना अभियान से बाहर आते हैं। अब देखते हैं अकबर का गुजरात अभियान। देखते हैं क्या? अकबर का गुजरात अभियान, ठीक है। अकबर ने जब गुजरात अभियान किया, इस समय यहां पर मुजफ्फर खां तृतीय शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नाम क्या है? मुजफ्फर खां तृतीय। ध्यान देना, ये गुजरात अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? गुजरात अभियान। इस समय यहां पर मुजफ्फर खां तृतीय शासन कर रहे हैं और जिन्हें अकबर ने पराजित किया, जिन्हें अकबर ने पराजित कर दिया। जीता कौन है? अकबर जीत गए हैं, मुजफ्फर खां तृतीय हार गए हैं। अब इस अभियान के दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। क्या घटनाएं घटी है? अकबर ने पहली बार समुद्र देखा है, ठीक है। अकबर कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, आगरा में रहते हैं। वहां पर समुद्र नहीं है, वहां पर क्या है? झील है, तालाब है, नदी भी है, लेकिन क्या नहीं है? समुद्र। अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन कब किया है? इस गुजरात अभियान के दौरान। मस्त देखे बीच वगैरह, ठीक है। कब देखे हम? गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? यहां पर गुजरात में उसमें कौन है? पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली। ध्यान देना, जो पुर्तगाली है सूरत के आसपास वाले एरिया में अभी अपना व्यापार कर रहे हैं और उनसे कौन मिलता है? अकबर। उनसे पहली बार अकबर ने यही भेंट की है। कहां भेंट की है? गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पुर्तगालियों से भेंट की थी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। जब गुजरात अभियान किए हैं और जीत गए हैं तो अकबर क्या है? खुश हैं। अकबर बहुत ही खुश है और इसी खुशी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया है, ठीक है। इस गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक स्थान में क्या लगवाया है? बुलंद दरवाजा बनवाया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं गुजरात अभियान के दौरान। पहला क्या था? अच्छा, शुरू से लेते हैं। गुजरात अभियान कब हुआ था? 1572 में। किनके अगेंस्ट में हुआ है? मुजफ्फर खां तृतीय के अगेंस्ट में हुआ है। गया कौन है? अकबर स्वयं गए हैं और इन्हें पराजित किया है। जब पराजित किया है तब पहली बार क्या देखा है? समुद्र देखा है तो खुश हो गए हैं, मस्त लहरा आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? पुर्तगालियों से भेंट की है। और तीसरा क्या है? इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया किसने? अकबर ने। किसने बनवाया है? अकबर ने। यह था गुजरात अभियान के बारे में, ठीक है। अब उत्तर भारत पूरा उनके अधीन में आ गया, उत्तर भारत उनके पूरे अधीन में आ गया है। अब अकबर करने वाले हैं क्या? दक्षिण विजय अभियान। अब अकबर करने वाले हैं दक्षिण विजय अभियान, ठीक है। ध्यान देना, अकबर पहले ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने दक्षिण विजय अभियान किया है। इससे पहले बाबर और हुमायूं, इन दोनों ने दक्षिण का अभियान नहीं किया है। मैं बादशाह मुगल में बोल रहा हूं ना, मुगल बादशाह में बोल रहा हूं, मैं सल्तनत में नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मुगल बादशाहों में सबसे पहले अकबर ने दक्षिण विजय अभियान करना प्रारंभ किया है, ठीक है। जब अकबर
दिल्ली में है उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राजवंश हैं। ठीक है, जब अकबर दिल्ली में है उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राजवंश हैं। कौन कौन से हैं? खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक, कौन कौन से हैं? खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये क्या है? 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जो दक्षिण भारत में हैं। ठीक है, और इनमें से खानदेश को छोड़कर अन्य तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। हमने पढ़ा ना अकबर की 3 पॉलिसी के बारे में। इनके पास ही मैसेज भेजा है कि बिना युद्ध के अधीनता स्वीकार करते हैं क्या? तो इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया है अकबर की अधीनता स्वीकार करने से। लेकिन खानदेश क्या है? अब अकबर के अधीन आ गया, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, तब अकबर इन पर आक्रमण करेगा और इन पर भी विजय प्राप्त करेगा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर भी अकबर आक्रमण करेगा और उन पर भी विजय प्राप्त करेगा। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा? सिर्फ अहमदनगर। इनमें से अहमदनगर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहमदनगर में उनका सामना किससे हुआ है? चांद बीबी से हुआ। किससे हुआ है? चांद बीबी से हुआ है। अब अहमदनगर अभियान 2 बार हुआ है। अहमदनगर का अभियान 2 बार हुआ है। देखते हैं उन अभियानों के बारे में। पहला अभियान कब हुआ है? 1593 में। कब हुआ है? 1593 में, जब अकबर की सेना गई है। जब अकबर की सेना कहां गई है? अहमदनगर गई है, जहां पर उनका सामना चांद बीबी से हुआ। किससे हुआ है? चांद बीबी से हुआ है। और अकबर की सेना इस समय पराजित हो रही है। अकबर की सेना इस समय पराजित हो रही है। तब उनके सेनापति ने चांद बीबी से संधि कर ली है। इनसे संधि कर ली है और अकबर की सेना अब वापस आ गई है। क्या हो गई? यहां पर संधि हो गई है। संधि हो गई है और अकबर की सेना अब वापस आ गई है। लेकिन कुछ समय पश्चात चांद बीबी क्या है? उस समझौते का, उस संधि का उल्लंघन करती है। चांद बीबी उस समझौते का या उस संधि का उल्लंघन करती है, जिससे क्या है? अब अकबर आक्रोशित हो गया। अकबर आक्रोशित हो गया और उसने क्या ठानी है? अब इस बार अहमदनगर का अभियान वो स्वयं करेंगे। वो स्वयं करने वाले हैं। कौन सा अभियान? अहमदनगर का अभियान। अकबर ने अहमदनगर का अभियान कब किया? 1599 में। 1599 में अकबर ने अहमदनगर अभियान किया, जहां पर उन्होंने चांद बीबी को पराजित किया। किसने पराजित किया? अकबर ने। जीता कौन है? अकबर जीत गया है। इस तरीके से अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा सब इनके अधीन में आ चुका है। मतलब दक्षिण में जीत दिया किसने? अकबर ने। अकबर ने इन सब क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। अब एक क्वेश्चन पूछता प्रिय में, अकबर ने अपना अंतिम आक्रमण कहां किया था? ध्यान देना, अकबर ने अपना अंतिम आक्रमण 1601 में। अकबर ने अपना अंतिम अभियान, अंतिम आक्रमण 1601 में असीरगढ़ के किले में किया था। अकबर ने अपना अंतिम आक्रमण 1601 में असीरगढ़ के किले में किया, जहां पर उनका सामना मीरन बहादुर से हुआ। किनसे हुआ है? मीरन बहादुर से हुआ। जीता कौन है? अकबर जीत गया। अकबर इस युद्ध में जीत गए हैं और उन्होंने असीरगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया है। ठीक है, असीरगढ़ के किले पर भी अकबर ने अब अधिकार कर लिया है। ठीक है, ये पूरा था अकबर के विजय अभियानों के बारे में। अब अकबर का विजय अभियान समाप्त होता है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के दृष्टिकोण से या मेंस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। लेकिन जानना जरूरी है कि कौन कौन सा अभियान किया है। कहीं भूले बसरे पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है, तो बनना चाहिए, कुछ तो लिखना चाहिए ना, कुछ तो आना चाहिए। इसलिए कारण मैं छोड़ नहीं रहा हूं, पूरा पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है मैं हाईलाइट कर दिया हूं। क्या कौन सा महत्वपूर्ण है? गुजरात अभियान महत्वपूर्ण है, ये हाईलाइट कर दिया हूं मैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपन को कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आजकल पैटर्न थोड़ा बदल रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी कारण छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण है सब पढ़ के आना है। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जब पढ़ोगे तो छोड़ना मत, कम से कम एक रीड पढ़ के जाना जरूर। ठीक है, ये था अकबर के विजय अभियानों के बारे में। अब उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।